हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो कि लॉकडाउन में आप बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। उस डिश का नाम है पनीर तंदूरी कैसेडिलास। हाँ जी, आप चाहें तो इनको ग्रिल्ड पनीर पराठास बोल सकते हैं, स्टफ पराठास, ग्रिल्ड स्टफ पराठास बोल सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग नेम दे सकते हैं, वो है पनीर कैसेडिलास। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तंदूरी कैसेडिलास बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पनीर को थोड़ा सा सॉटे करना पड़ेगा। जो हमने कैप्सिकम और अनियंस लिया है, सो मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा हीट कर लिया है। उसके साथ में इसमें 2 टीस्पून्स के आसपास ऑयल ऐड करूंगी। ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐड करना है ताकि आपका पनीर स्टिक ना हो। साथ में मैं इसमें अनियंस लूंगी, जो कि मैं लूंगी 2.5 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से सौटे करूंगी। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस आपके अनियंस रेडी हो जाएंगे। और जो भी कुकिंग होगी वो मीडियम फ्लेम पे होगी, अदरवाइज आपके अनियंस बर्न होने लग जाएंगे, फिर उसकी स्मेल नहीं अच्छी आएगी। तो चलिए कैप्सिकम ऐड कर देते हैं। वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसको कम से कम 5 मिनट्स तक सौटे करूंगी। ये देखिए अच्छे से थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और हमारे कैप्सिकम भी थोड़े से कुक हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड पनीर। पनीर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे सारी वेजीज और पनीर को अच्छे से। याद रखिएगा पनीर को बहुत ज्यादा हमें कुक नहीं करना है, अदरवाइज आपका पनीर चूई हो जाएगा। और अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। उन स्पाइसेस को बस अच्छे से मिक्स कर लेना है पनीर में। ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून्स हमारी तंदूरी मेयो मिलाएंगे। ताकि ये क्रीमी हो जाए। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट में थोड़ा सा चीज भी ऐड कर सकते हैं। सी अच्छे से क्रीमी हो गया है। ये देखिए, ये अराउंड आपको 5 to 6 मिनट्स में आपका मिक्सचर रेडी है। ये देखिए मैंने इसको राउंड शेप में अच्छा सा चपाती जैसा पराठा बेल लिया है और मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। इसको थिक ही रखना है आपको। और मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी और दोनों साइड से कुक कर लेना है। उसके बाद फिर देखते हैं फिलिंग कैसे करनी है। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी है और हमारा ये पराठास भी रेडी हैं। देखिए मैंने थोड़े से इनको थिक बनाया है और बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, बस थोड़ा सा जैसे
90% कुक होता है वैसे किया है। और अब मैं इसको स्टफ़ करूँगी, और वो भी वन साइड करना है। ये देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। स्टफिंग के साथ साथ अगर आपके किड्स के लिए आप बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस्ड चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने हाफ साइड में इसके स्टफिंग करी है, और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी और अच्छे से ऐसे प्रेस करूँगी, और अब बस ये ग्रिलिंग पैन में जाने के लिए रेडी है। मेरे पास ग्रिलर है तो मैं ग्रिलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप ग्रिलिंग पैन यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी इसको अच्छे से दबा दबा के सेक सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको इसमें रख दूँगी और अच्छे से प्रेस कर दूँगी। इसमें अब कोई भी ऑयल या कुछ भी लगाने की नीड नहीं है, और मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। 2 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं सेकंड वाला एक चीज़ के साथ बना रही हूँ। मेरे पास चीज़ स्लाइस अवेलेबल है तो मैंने एक चीज़ स्लाइस डाल दी है, और अब ये भी जा रहा है ग्रिल होने के लिए। अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए और बस। और ये बहुत यम लग रहा है। आई एम डाइंग टू ईट इट। ये देखिए कितना अच्छा देख रहे हैं, क्रिस्पनेस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। पिज़्ज़ा कटर से इसको कट करना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है आप नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखिए लुक्स डिलीशियस ना। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा ये तंदूरी मैंने चटनी बनाई है, इसको हम ऐसे करेंगे। बस थोड़ा सा ग्रीन्स, थोड़ा सा लेमन, थोड़े से अनियंस, और लेमन को भी इस पे रखते हैं। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही डिलीशियस। मन कर रहा है ना खाने का, तो जल्दी से जाइए घर में इस रेसिपी को ट्राई करिए। बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके सब घर में अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है। और प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आप सबको कैसी लगी। कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रिंस श्रिंक्स किचन। और साथ में अगर आपको और नेक्स्ट अमेजिंग रेसिपीज़ देखनी है तो हिट द बेल आइकन। ये देखिए मेरा तो चीज़ वाला भी रेडी हो गया। मैं तो चली खाने, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। सी यू सून, बाय बाय।